कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वॉइस का पार्ट थर्ड। 3 डेज आज तीसरा दिन है वॉइस का हमारा। अब बहुत ही हैवी क्लास है। जैसा कि मैं इसका थ्योरी बताया था, अब रूल बाय बताऊँगा। टेंस जो हमारा पूरा टेंस जो है उसमें रूल बाय जो मैं बताया था सभी का सभी, उसी प्रकार वॉइस का मैं रूल बाय बताऊँगा। सभी टॉपिक रहेगी हमारा और बहुत ही बेहतर होने वाला है, तो आप सभी लोग फॉलो करेंगे मुझे। जैसे यहाँ पे एक्टिव से पैसिव मैं लिख दिया हूँ वॉइस पार्ट थर्ड तीसरा रूल। मेहनत किया कीजिए सभी लोग। एक्टिव से पैसिव, अब ध्यान देना है कि एक्टिव हमारा है वो पैसिव में उसको बदलना है। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता ही होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस दीजिए या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल प्रेजेंट इसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में कि आपको पढ़ना पड़ता है ना, कि रूल इसका क्या होता है। तो रूल आपको पता होना चाहिए कि रूल इसका क्या है। तो एक्टिव में चलते हैं हम लोग। दो प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया कि एक्टिव से पैसिव ये ना वर्क करता है सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, राइट। तो एक्टिव में हम लोग चलेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पैसिव, एक्टिव से पैसिव चलेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो सबसे बेहतरीन बात हमारा ये होगा, देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है। हमारा रूल होता है सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है। लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा पैसिव के रूप में, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया था कि सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब का चेंजिंग के साथ बदलता है, ठीक है। तो ये चीज़ नियम होती है और बहुत ही सुपर्ब है। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस आप ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जब हमारा V1 या V5 बदलता है तो इज एम आर का चर्चा होता है। किसका? इज या एम या आर का होता है। इज एम या आर, इस पर इस बात से गौर करना है कि इज एम या आर का चर्चा जो होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब लोग को पता होगा कि किसमें सब्जेक्ट होता है, किसमें कौन सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब रहता है, उस समय बताया था। फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इज एम आर जो है ही सी इट वन नेम के साथ इज, स्पेशल आई के साथ एम, और आई वी यू वी दे दोज प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग होता है, आई के साथ स्पेशल एम का प्रयोग होता है, राइट। तो इसको ध्यान देते रहना है। सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस इज या एम या आर, ठीक है। वॉइस का नाम है V3। वर्ब के तीसरा रूल पर पूरा वॉइस खत्म होता है। इसके लिए निश्चिंत हो जाना है कि वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा। फिर क्या आएगा? बाय। कहीं हम लोग जाने आने से पहले किसी को बाय बोलते हैं, उसी तरह पूरा वॉइस पूरे रूल में ये बाय बोलता है। तो V3 प्लस बाय और हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लिया और इस तरह से हमारा रूल कंप्लीट हो गया। मैं रूल वाइज इसीलिए बताता हूँ कि थ्योरी ध्यान में रहता है, माइंड से उतर भी जाता है, लेकिन एक बार एक रूल माइंड में सेट हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग आप सभी रूल को बना सकते हो। और जिसको पास रूल रहेगी, जैसे आपने नाम सुना होगा चाबी, एक होता है, एक मास्टर चाबी होता है। चाबी का काम होता है किसी एक चीज़ को खोल देना, लेकिन मास्टर चाबी का क्या काम होता है? एक चाबी से कई चीज़ को खोला जा सकता है। वही होता है हमारा रूल। अगर आपको डिफिनेशन है थोड़ा सा तो आप उसको बना सकते हो, लेकिन रूल आपके पास रहेगा तो इस तरह कैसा कैसा और कितना ज़्यादा भी बना सकते हो खुद से। प्रैक्टिस के लिए, जैसा मेरा स्टूडेंट भी बनाता है, आप लोग भी मेरा ही स्टूडेंट है, तो आप लोग भी बना सकते हैं अच्छा से। यहाँ पे कहता है ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाया,
इज एम आर हो गया, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल है आई टीच यू, आई टीच यू। इसमें क्या खोजना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब खोजना पड़ता है। आई टीच यू, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आप यू के लिए सब होता है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। टीच है, टीच को V3 के रूप में बदलेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझना है, यू हमारा ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू के साथ सभी लोग ध्यान देना, इज एम आर, इज एम आर में से यू के साथ क्या लगता है, इज एम या आर, तीनों को नहीं लगाना है, क्योंकि ये तीन दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ, इसमें से कोई एक ही आएगा और आपको पता होगा कि यू के साथ आर लगता है। तो मैं लगा दूं आर, तो यू आर। किस का V3 टाउट होता है, टाउट रूल पे चलना है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इज एम आर में से आर लगाया, उसके बाद V3 कहता है, मैं V3 लगाया, टीच का टाउट हो गया। अब कहता है कि आप बहुत मिल लिए, अब चलो जा रहे हैं, अब तो उसके लिए क्या लगा रहे हैं, बाय लगा दिया। अब कहता है जब बाय हो ही गया तो जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर दो आप। तो हमारा सब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हमारा था आई, ये बदल जाएगा मी में। मैं बता चुका इसको कि किसका क्या होता है सब्जेक्ट में, राइट। जैसे आई का मी होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही नो चेंज होता है, और फिर सी का हर होता है, ही का हिम होता है। इस तरह से मैं पिछला क्लास में दे दिया था पार्ट 2 में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। जैसे इसका और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप लोग तो मैं देता हूँ इसका और एग्जाम्पल। जैसे कहेगा यहाँ पे कि सीता सिंग्स या सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर V1 या V5 की चर्चा मैं किया था। तो V5 है ना, वर्ब का कितना रूप, 5 रूप, तो ये 5वां रूप चल रही है अभी हमारा। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, वही बात है, सी हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारा वर्ब है और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहता हुआ एक गाना सुनती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और सॉन्ग सबको पता होगा, और सॉन्ग है तो उसमें इज आएगा, तो और सॉन्ग इज सैंग बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। आप लोग खुद समझदार हो, समझ में आ रही होगी बात को। पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा लिंक पे जाइए, आप लोग वहाँ पे देख के वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन और आते ही रहता है। और फिर हम मिलते हैं इसका पार्ट 4 लेकर के, और बहुत हैवी लेकर के मिलूँगा हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप लोग मेहनत करो, प्रत्येक टॉपिक में दे रहा हूँ ना, जितना सिद्धते से आप मेहनत करो बेहतर ही होगा। और इस बार एकदम ढाका रिजल्ट लाना है सबको, 12th में 90% क्रॉस करना है हर हाल में सभी को। तो फिर मिलते हैं।